हेलो। मनोरमा जी गुरुभाई नगर हैं या चौथमल जी गुरुभाई हैं तो कोई भी कृपया मंच का संचालन करें। जय गुरुदेव गुरुभाई। जी बोलिए गुरुभाई। गुरु ब्रह्मा गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै जय गुरुदेव। अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर के तत्वाधान में निरंतर चलने वाले सामूहिक ध्यान एवं गुरु चर्चा कार्यक्रम में सभी गुरु भाई बहनों का स्वागत है। ये कार्यक्रम किसी व्यक्ति विशेष या समूह विशेष पर एकाधिकार नहीं रखता है। इस कार्यक्रम में हम सभी चर्चा करते हैं और अनुभव, जिज्ञासा, प्रश्न आदि रखते हैं। जय गुरुदेव। गुरु क्या है हमारे जीवन में? गुरु मतलब वह शक्ति, सहारा, मित्र है जो हमेशा शिष्य के साथ रहता है और कभी भी धोखा नहीं देता है। गुरु और गुरु अंधकारमय जीवन में ज्ञान रूपी प्रकाश है। जय गुरुदेव। अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर के संस्थापक एवं संरक्षक समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग द्वारा बताए गए दिशा निर्देश और उद्देश्य जो कि हम गुरुवार को पढ़कर सुनाते हैं वो मैं सुना रही हूँ सभी को, ताकि जो भी इस सेशन में नए गुरु भाई बहन हैं या जो भी इसको देखेंगे वो इन उद्देश्य के बारे में जान सके। जय गुरुदेव। समस्त विश्व के मानवों के कल्याण हेतु बिना किसी वर्ग, वर्ण, जाति, धर्म, राष्ट्रीयता एवं लिंग भेद के इस दिव्य अध्यात्म ज्ञान का प्रचार प्रसार करना एवं समस्त विश्व के में अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र स्थापित करना। विश्व के समस्त धर्मों के विकारों एवं आडंबरों से मानव मात्र को मुक्त करना एवं अध्यात्म के मूलभूत सिद्धांत के अनुसार मन मंदिर में उस परम तत्व की प्रत्यक्ष अनुभूति एवं साक्षात्कार करवाना। विश्व भर में वैदिक दर्शन की प्रत्यक्ष अनुभूति एवं साक्षात्कार करवाकर भौतिक जगत में विज्ञान की तरह सत्य प्रमाणित करना। विश्व कल्याण हेतु संपूर्ण विश्व में वैदिक मनोविज्ञान की शिक्षा हेतु प्रबंधन करना तथा वहीं के लोगों को इस ज्ञान का प्रशिक्षण देकर योग्य बनाना। विश्व के सभी सकारात्मक स्त्री पुरुषों को शक्तिपात दीक्षा देकर चेतन करना तथा उन्हें अपने ही देश में इस ज्ञान के प्रचार प्रसार का अधिकार देकर मानव शांति का पथ प्रशस्त करना। चित्त योग में वर्णित शक्तिपात दीक्षा द्वारा मानवीय गुणों में परिवर्तन लाया जाकर तमोगुण से रजोगुण, रजोगुण से सतोगुण, सतोगुण से त्रिगुणा जाति में बदलकर उस परम तत्व की प्रत्यक्ष अनुभूति एवं साक्षात्कार करवाना। जय गुरुदेव। अब हम इस कार्यक्रम को गुरुदेव के श्री चरणों में रखते हुए प्रारंभ करते हैं। जय गुरुदेव। कृपया कोई भी गुरु भाई बहन बात, अनुभूति, प्रश्न, जिज्ञासा आदि रख सकते हैं। बहुत सारे नए गुरु भाई बहन जुड़े हुए हैं। कृपया अपना हैंड रेज करें, कैमरा एंड माइक ऑन करें, मंच पे आए। दीपेंद्र जी गुप्ता गुरु भाई भी काफी दिनों से इस सेशन में नहीं थे, बहुत दिनों में जुड़े हैं, तब अभी 2-3 दिन से ही हैं। तो इस बीच कोई अनुभूति हो, कोई प्रश्न, जिज्ञासा तो बताएं। दीपेंद्र जी गुरु भाई या और कोई और भी गुरु भाई बहन कृपया मंच पे आए और अपनी बात साझा करें। देव की चर्चा करते हैं और सिद्ध योग दर्शन के बारे में बातचीत करते हैं। सिद्ध योग दर्शन क्या है,
कुंडलिनी जागरण, ये सब। जय गुरुदेव। नहीं आ रहा तो चलो रिंकू जी मैंने भी कई दिनों बाद जुड़े हैं। रिंकु जी भी कई दिनों बाद जुड़े हैं। जितेंद्र जी गुरु भाई, जितेंद्र जी गुरु भाई के गुरुदेव ने शादी भी करवा दी थी जगह। अब तो कृपया कर अपनी अनुभूति बताओ। जितेंद्र जी गुरु भाई बहुत दिनों बाद जुड़े हैं। जय गुरुदेव गुरु भाई। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो कृपया कैमरा एंड माइक ऑन करें। कोई भी गुरु भाई बहन नहीं आना चाह रहे हैं तो गुरुदेव ने कुछ मतलब स्पिरिचुअल साइंस का लेख है गुरुदेव का, कि गुरुदेव को मतलब शक्तियां किस किस तरह से हुई, मतलब जो देवी शक्ति है ब्रह्मा विष्णु महेश, इन्होंने किस तरह से ध्यान में उनको दर्शन दिए और ये शक्तियां किस तरह से उनको मतलब ध्यान में पता की गई। तो इसी के बारे में एक लेख है, वो मैं पढ़ के सुना रही हूँ। जय गुरुदेव सभी को। यानी ब्रह्मा विष्णु महेश ने जो गुरुदेव को दर्शन दिए थे, तो इन तीनों ने गुरुदेव के लिए क्या कहा, ये गुरुदेव ने इसमें लिखा है, तो मैं सुना रही हूँ। मुझे जो कुछ भी प्राप्त हुआ उसमें किसी प्रकार का मानवीय प्रयास या बुद्धि का लेस मात्र भी सहयोग नहीं रहा। अनायास सब कुछ मिलता गया। इस युग का मानव अचंभा करता है कि बिना प्रयास और बिना इच्छा के ऐसा कैसे संभव है, परंतु यह एक सच्चाई है। विभिन्न प्रकार की शक्तियां और सिद्धियां आती गई, परंतु मुझे किसी अदृश्य शक्ति ने तनिक भी उसकी तरफ आकर्षित नहीं होने दिया। इसी दौरान त्रिगुणी माया यानी ब्रह्मा विष्णु महेश से साक्षात्कार हुआ। प्रथम व्यक्ति यानी ब्रह्मा जी आगे सीधे चल रहा था, वह अप्रभावित सीधा चलता हुआ मेरे सामने से गुजर गया। उसके बारे में मुझे विश्वकर्मा की अनुभूति कराई गई। दूसरे नंबर चंचल था, जो कि विष्णु जी। उनका हर अंग निरंतर गतिमान था। क्षण भर में वह सब दिशाओं में देख लेता था। उसके बारे में मुझे नारायण की अनुभूति कराई गई। इतने में ही तीसरा व्यक्ति यह कहता हुआ भागता आया कि सबको मार आया, यानी महेश यानी शिव भगवान। उस समय वे तीनों ठीक मेरे सामने से गुजर रहे थे। बीच वाले व्यक्ति ने कहा, मैं बताऊं उसे मार सकते हो, यानी विष्णु भगवान ने भगवान शिव को कहा। उसने कहा हाँ। इस पर उसने मेरी तरफ इशारा करते हुए यानी गुरुदेव की तरफ इशारा करते हुए कहा, भगवान विष्णु ने शिव जी को। वो तीनों दक्षिण से उत्तर की तरफ जा रहे थे और मैं बाईं तरफ पूर्व की तरफ मुंह के रास्ते के किनारे थोड़ी दूर पर खड़ा था। तीसरा व्यक्ति मेरी तरफ देखे बिना ही मेरी तरफ चल दिया। 2-4 कदम ही आगे बढ़कर आया। जो ही उसने मेरी तरफ देखा, संकोचवश शर्मिंदा होकर ठिठक कर खड़ा हो गया। दूसरे नंबर वाले व्यक्ति ने बोला, इनकी तो मैं बहुत सकता हूँ। उसने जो कुछ कहा उसका ऐसा ही कुछ भाव था। इस पर दूसरे व्यक्ति ने उसे मजाक के रूप में शर्मिंदा किया और तीनों चले गए। इस प्रकार अगम लोक तक की सभी शक्तियों से साक्षात्कार और प्रत्यक्षानुभूतियां निरंतर होती चली गई। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। कृपया कोई भी गुरु भाई बहन आए मंच पे और कोई भी विषय रख सकते हैं। किस विषय पे चर्चा की जाए? वर्षा गुरु बहन, कल उनकी बात अधूरी रह गई थी, अगर वो आना चाहें तो। वर्षा गुरु। जय गुरुदेव। वर्षा गुरु बहन जो यूएसए से जुड़ती है, कृपया मंच पे आए। जय गुरुदेव सभी को। कल मैंने पूरा बता दिया था, या कल मेरी बात हो गई थी पूरी। अभी और कुछ भी है अनुभूति, मैं फिर नेक्स्ट टाइम बताऊंगी।
गुरुबेन आप मतलब गुरुदेव से एक मिनट थोड़ा, गुरुदेव से आपका कैसे जुड़ना हुआ और आप कब से जुड़ी हैं? मैं 2008 से आप जुड़ी अपना हूँ। नाम और मतलब कहाँ से जुड़े ये भी मैं- बताइए। या मैं 2008 से जयपुर में गुरुदेव का जो गांधीनगर में जो सामूहिक प्रचार हुआ था उसमें थी मैं। मेरी 2 बहनें भी हैं यहाँ, एक कोटा से एक जयपुर से। सो वो भी जी। कोटा वाली तो 1998 से ही गुरुदेव कोटा में जाते थे, तब से जुड़ी हुई हूँ। तो उन्हीं के द्वारा फिर हम उन्हें बोल बोल के नहीं गुरुदेव से जुड़ो, फिर हम भी और सिस्टर्स भी इसमें आ गए। तो तब से गुरुदेव के साथ ही है। गुरुदेव जी जैसा तो कोई नहीं। He is very जी special and unique. ये गुरुदेव is like सब जगह जाओ पैसा पैसा पैसा, बट और भी गुरुदेव ही एक अनुभूति ऐसी होगी आपकी? अनुभूति तो एक थी कि मेरा एक्सीडेंट हुआ, मेरा वैन था और मैं लेफ्ट टर्न ले रही थी, उधर सामने से कितनी तेजी से कार आई कि मेरी जो वैन थी वो 2 पहियों पे खड़ी हो गई। माज़दा की वैन थी, 2 पहियों पे खड़ी रही ऑलमोस्ट, मतलब मुझे समझ ही नहीं आया ये क्या हो गया। 1 मिनट तक मतलब खड़ी रही 2 पहियों पे और फिर एकदम जी से जी राइट साइड के 2 पहियों पे खड़ी रही, फिर वापस होके फिर वो डिवाइडर में घुस गई। तो उस समय मेरी वैन पूरी टोटल हो चुकी थी, पर मेरे वो बेल्ट लगी होती है उसी से थोड़ा सा खरोच आया, बाकी तो मेरे को कुछ भी नहीं हुआ। पर इट वाज वेरी बैड लाइक एक्सीडेंट। गुरुदेव ही ने बचाया है मुझे लगता है, क्योंकि वो जो खड़ी थी जिस हालत में 2 पहियों पे, जैसे किसी ने उसको पकड़ के रखा हुआ, मतलब पूरा उसको उलटने नहीं दिया, ऐसा उस समय का था। उस समय तो मुझे इतना घबराई हुई थी कि ये क्या हो गया। तो बस ये था कि गुरुदेव ही ने मतलब बचा लिया उस दिन वैन से, जी जो मेरी वैन में थी, जो वैन मेरी पूरी टोटल हो गई, मतलब खराब इंश्योरेंस ने कहा ये टोटल है अब, मतलब तो चली गई। पर हो सकता है कोई मेरा प्रारब्ध हो, पिछले जन्म का कुछ हो, वो निकला हो, या ये मेरे बहुत बड़ा मतलब गुरुदेव ने बचाया जो भी है। जी। या गुरुदेव तो बहुत ही अच्छे हैं। बताइए गुरुबेन, आप भी काफी लंबे समय से जुड़ी हैं, और भी अनुभूतियां रही होगी और बहनों को क्योंकि कल पे नहीं, मतलब आपको काफी अनुभूतियां रही होगी, काफी लंबा टाइम हो गया, आप अपनी अनुभूतियां और होगी मैंने बताइए। इतना ना, क्या हुआ शुरू में कुछ पता नहीं था ये क्या है, तो मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। हुई तो बहुत होंगी पर कभी उस समय मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। उसके बाद जब गुरुदेव का अभी 3-4 साल में, जो एटलीस्ट 2-3 साल में शुरू हुए, तो देख देख के पता लगा कि ये तो अनुभूतियां हैं। पहले मुझे समझ में नहीं आता था ये क्या है, होती होंगी, पर एक तो ये था। दूसरा था कि मैं यहाँ कोविड का शॉट लेने जा रही थी और बहुत बारिश हो रही थी। मैंने कहा ओहो, वहाँ लाइन में खड़ा रहना पड़ेगा और हम गीले हो जाएंगे, छाता भी नहीं लाई। तो मैं कहा गुरुदेव आज तो भीगेंगे अपन तो। जी मानोगे नहीं, जैसे ही सेंटर पे पहुंचने वाले थे, कार पार्क करी तो बारिश बंद हो गई, और बारिश बंद हो गई। और जैसे ही फिर मैं मतलब हम वापिस आए, कार में बैठे, उसके बाद ऐसी तेज बारिश हुई, ऐसी तेज बारिश हुई कि वो मेरा मतलब अभी 2019 का एक्सपीरियंस है कि गुरुदेव ने, मतलब मैंने कहा गुरुदेव से प्रार्थना ही करी, गुरुदेव छाता भी लाना भूल गई, आज तो भीग ही जाएंगे सारे, बस जी इतना ही कहा मैंने। और सोच लो कि सेंटर आते आते बारिश बिल्कुल रुक गई, और फिर जब वापिस आके कार में बैठे तो इतनी तेजी से बारिश आई, मतलब आज फिर तो बारिश ही थी पूरे दिन। तो गुरुजी से रिक्वेस्ट करो तो वो सुनते हैं, ये मैंने देखा है। जी। या, गुरुदेव हमारे मन की बात सब समझते हैं गुरुबहन। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल आपके साथ ही रहते हैं 24 घंटे, इधर 24 उधर भी घंटे नहीं। साथ। आप कहीं भी जाओ आपके साथ साथ ही हैं गुरुदेव। या अब लगता है गुरुदेव से मैं 3-4 बार मिली हूँ, मतलब जी अपनी उनकी लाइफ में। तो उस समय की कोई घटना रही हो
तो वो बताएं आप उस जब समय मिले भी हो हमें तो बस मतलब जैसे हाँ जी। हमें तो मिलने का मौका ही नहीं मिला गुरुदेव से, मतलब एक ही बार मिली, बहुत दूर से देखा है मैंने तो उनको। लास्ट टाइम जब गुरुदेव से मिली तो वो कुछ कहना चाह रहे थे। मैं जोधपुर आश्रम में गई थी जब उनकी तबीयत खराब थी, तो वो उनको पता था मेरी 2 बहनें मतलब हैं, तो वो बहुत अच्छे से जानते थे। मेरी कोटा वाली बहन के तो घर भी गए हुए गुरुदेव ना, जाते थे वहाँ पे। जी। तो जोधपुर में गए तो वो देख रहे थे, पहचान रहे थे, पर वो बोल नहीं पा रहे थे। जैसे ही मैं राइट में गई तो मुड़ के देख रहे थे, लेफ्ट में गई तो वो बस वो सीन मुझे भी अभी भी है। मैं गुरुदेव से प्रार्थना करती हूँ, गुरुदेव आप क्या कहना चाह रहे थे, मेरे को बताओ। आपका वो मतलब वो ही मेरे को रहता है कि पर उस दिन हमारे दर्शन गुरुदेव के बहुत ही मुश्किल से हुए, बहुत ही मुश्किल से हुए। मतलब सोच लो कि वो मुझे एक थोड़ा-सा खटता है कि इतनी दूर से जाओ और फिर और हम फिर जयपुर से बाई कार गए और फिर इतना ट्रैवल करके गए और फिर मिलने ही नहीं दिया। उसका मुझे थोड़ा-सा दुःख होता है, पर आखिर में फिर किसी बहुत ही 5 मिनट के लिए मिलना हुआ। 5 मिनट के लिए सोच लो कि वो भी चलो, 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 चलो बस ऐसे ही रहा। वो एक थोड़ा दुःख रहा मुझे। गुरु बहन मैं आपको थोड़ा-सा रोकना चाहूँगी कि इसमें दुःख करने की कोई बात नहीं, क्योंकि गुरुदेव ने कहा है कि ये शरीर गुरु नहीं है। गुरु तो नहीं कल मर गुरु जाएगा। नहीं वो तो पता है, वो गुरु तो आत्मा अजर ही है। अमर है। वो तो जी, पता ही है आत्मा है, क्योंकि पर उस कई समय होता है अब ना कि गुरुदेव से जाए अब उनके थोड़ा-सा पैर छू जी, लें, ये कर लें, उसकी बात जी, कर रही थी। वैसे तो जी, पता है कई गुरु कि सब भाई-बहन अपने में ऐसे हैं, जिन्होंने गुरुदेव से मतलब बिल्कुल मिले ही नहीं कभी वो लोग। कई ऐसे हैं हाँ, जिन्होंने सिर्फ तस्वीर को देखा है, फिर भी नहीं उनको मैं इतनी तो दिव्य मिली अनुभूतियाँ हैं। जी, जी, बोलिए गुरु। हूँ। 3-4 बार मिली हूँ गुरुदेव से और या तो अभी तो मेरी यात्रा चल रही है, पर अभी तो यात्रा कहना चाहिए कि कहना चाहिए ना कि सभी से मतलब सभी में आत्मा ही दिखती है अब तो। ऐसा नहीं जानवर में भी लगता है हाय इसको दुःख नहीं हो। जी, पता नहीं ये यात्रा है मेरी और किसी से भी मतलब सबको हेल्प करने की लगता है कि अरे ये इसको दुःख इसको अटक गया है, थोड़ा-सा हेल्प कर दो। इवन पक्षियों को सबको किसी को भी मतलब जब उनको दुःख होता है तो मेरे आँसू निकल आते हैं। पता नहीं क्यों? जी। ये मेरी अभी यात्रा ऐसी चल रही है सिद्धि योग में। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु बहन, ये तो जर्नी है। अपने को गुरुदेव ने जो बताया वो आराधना करते रहना है, नाम जप और ध्यान, और वृत्तियों में बदलाव की वजह से ये सब हो रहा है, क्योंकि गुरुदेव ने कहा है मैं तो डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन करने आया हूँ। जय या गुरुदेव। वो जय गुरुदेव। कृपया कोई और गुरु भाई बहन मंच पे आए। रामलाल जी गुरु भाई अगर हैं सेशन में तो कृपया मंच पे आए। और जो बनारस में प्रोग्राम चल रहे थे वो उनके कैसे रहे? जय गुरुदेव। कृपया कोई भी गुरु भाई बहन आए। गुरु बहन बबीता यादव, गुरु बहन को बुलाओ, उनको बहुत दिन हो गए। हाँ। बबीता यादव। बबीता गुरु बहन मेरी आवाज सुन रही है? बबीता जी गुरु बहन। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु बहन, कृपया कैमरा एंड माइक ऑन करें और आपको काफी समय हो गया, अपनी अनुभूति बताएं। काफी लंबा टाइम हो गया आपको आए नहीं आप मंच पे। नहीं, बच्चे पढ़ते हैं ना, इसलिए शाम टाइम क्लास लेते हैं, पढ़ते हैं, इसलिए फोन ही नहीं मिलता है। अब तो खैर अच्छा वाईफाई फोन। ऑन। जी बताओ गुरु बहन, जो भी अनुभूति, साधना कैसी चल रही है आपकी? साधना बहुत अच्छी चल रही है, गुरुदेव की कृपा हर पल बरस रही है। कहाँ से कहाँ क्या शुरू करूँ, क्या नहीं पता, समझ में नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूँ। कहीं से भी शुरू कर दीजिए, क्योंकि गुरुदेव की कृपा तो कृपा है। हाँ, बहुत ही आराधना चल रही है। मैं अब जनवरी से ही बताती हूँ, इस जनवरी से पहले ही बताई थी, जनवरी के बाद भी मैंने कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर नहीं किया है।
जनरल में क्या है कि मैं दिसंबर से ही मेरे बहुत तेज बुखार था। बुखार में ऐसा है कि पूरी रात रहता और ड्यूटी जाती, उस टाइम ठीक हो जाती है, घर जैसे आती रास्ते में ही बुखार बड़ा हो जाता। ऐसे 1 डेढ़ महीने रहा। और फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि तेरे गुरुदेव ने ये थोड़ी कहते हैं कि गोली मत ली। मेरी एक ही जिद थी कि मेरे को गुरुदेव ही ठीक करेंगे, गुरुदेव से बड़ा मेरे को कोई डॉक्टर नहीं है, मैं कहीं दवाई नहीं लूंगी। अब उन्होंने जिद्दी करने लगी तो मैंने एक पैरास्टामोल टेबलेट जरूर ली थी। उस दिन बुखार उतर गया, फिर 10-12 दिन बाद फिर बुखार चढ़ा। और उस दिन हम स्कूलों में ध्यान प्रोग्राम कराने गए तो इतनी एनर्जी गुरुदेव की कि शाम की 6 क्लास स्कूलों में कराए थे, 6ठी स्कूल में कराए तो मेरे बुखार में इतना सिर दुखने लग गया कि वहीं मेरे तो बहुत बुरा हाल हो गया बुखार से। वो एनर्जी मैं सहन ही नहीं कर पा रही थी, इतनी जबरदस्त बुखार चढ़ा। और बुखार चढ़ने के बाद वही रूटीन आने लग गया, वही पूरी रात बुखार, सुबह ड्यूटी जाती वक्त फिर ठीक हो जाती, और वापस ड्यूटी से आते ही वापस बुखार शुरू हो जाता। ये रूटीन मेरे 1.5 महीने चला। फिर एक रात को मंत्र जाप करते करते मैं सो गई। उस टाइम 9 बज रहे थे, फरवरी महीने की बात है। और जैसे मैंने देखा कि एक जैसे मेरे ध्यान लगा तो एक भैंसा बंधा हुआ है खुट्टे से, और उस भैंसे ने मेरे को जबरदस्त देख रहा है गुस्से में आकर के। और भैंस को मैं देख कर भागने लगी तो एक छोटा सा बच्चा है, उसने लकड़ी की फेंक के मेरे पैरों में मारता है। मैं रुकती नहीं हूँ, और इतनी तेज दौड़ती है, बहुत तेज, इतनी तेज पावर आती है, बहुत तेज दौड़ती है, और भैंस भी मेरे पीछे पीछे दौड़ता है। एक बरगद का पेड़ है, वहां कुआं है, वो आधा ढका हुआ है, आधा खुला है। तो देख के डर के मारी मैं रुक गई, कहीं मेरे पीछे भैंसा तो नहीं आ रहा है। तब मेरे भैंस जब देखा कि भैंसा नहीं है, आगे कुआं है, कहीं गिर नहीं जाऊं, रुक के जब देखी तो मेरी आंख खुली तो 10 बज रहे थे। और जैसे एक्चुअल में जब दौड़ के आते ना, वैसे ही मेरी सांस फड़ रही थी और पूरी पसीने में तर थी। और उसी टाइम मेरे बुखार उतर गया, और उसके बाद आज तक मेरे बुखार नहीं आया। देवी की कृपा एक तो ये रही कि मंत्र जाप करते करते उसने को उस बुखार से, जो 1 डेढ़ 2 महीने से मैं डेली परेशान हो रही थी, उस सपने के बाद में मेरे बुखार बिल्कुल उसी टाइम उतर गया जिस टाइम मेरे को भैंसा दिखाई दिया था, उसी टाइम। और ऐसे पसीना में तर थी जैसे एक्चुअली मैं दौड़ करके भाग के आई, और मेरी सांस फन रही है, आंख खुली तब, और मैं पसीने में भीज रही हूँ। ये एक्सपीरियंस है। उसके बाद में मैंने मंत्र जाप बहुत सघन किया। तब मेरे को रात को ही शुरू हो जाता है। ध्यान में जितना नहीं होता है, जैसे रात में सोई सोई ऐसा लगता है कि मेरी चेतना कहीं जा रही है। वापिस जब होश होता है तो मैं हाथ पैरों में जान नहीं होती, बस चेतना लौटती हुई नजर आती है, बस इतना महसूस होता है। फिर मेरे को गोल्डन कलर का स्नैक सांप दिखाई देता, बीच बीच में ऐसा लगता है सांप दिख रहा है और मेरी चेतना ऊपर बढ़ रही है। जैसे वो सांप गोल्डन कलर का दिखता, कभी मेरे को व्हाइट कलर का दिखता, लेकिन उसका बीच का हिस्सा दिख रहा था, नहीं पूंछ नहीं मुख। भाई गुरुदेव गुरुदेव ये क्या दिखाई दे रहा है, बीच बीच का सांप दिख रहा है, लेकिन नहीं तो उसका मुख दिख रहा है, नहीं उसकी पूंछ। फिर तीसरे दिन दिखाई दिया उसका आंख, एक आंख पूरा चेहरा सांप का। फिर मेरे को ऐसे लगा, फिर गुरुदेव मेरे को रात को प्रचार के लिए ले जाए। रात को जैसे ही सोती, मैं दिन में प्रचार नहीं कर पाती, तो रात को प्रचार के लिए ले जाए, कभी कहीं कभी कहीं। और ऐसे लगे मैं गुरुदेव को मंत्र दे रही हूँ, गुरुदेव का कंप्लीट कार्ड बांट रही हूँ, खूब प्रचार कराएं। जहां पहले मैं डर लगती थी उसी जगह पे ले जाकर के गुरुदेव मेरे को प्रचार कराएं। हर रोज रात को ले जाते हैं, वही प्रचार कराते, और आज भी ले जाते हैं मेरे को प्रचार के लिए, रात सोते ही प्रचार के लिए ले जाते हैं। दिन में नहीं कराते, पता नहीं रात को क्यों कराते। फिर जैसे ही मैंने ध्यान किया कि मेरे एक मुसलमानों के एरिया है, पहाड़ है, पहाड़ के नीचे मुसलमानों की एरिया है, और मैं उनसे कहती हूँ कि आपको मुसलमानों, लेकिन आपके मुसलमान में कई कास्ट होती है, आप कौन से मुसलमान हो। उसने कहा कि हम मुसलमान है, लेकिन हम जब बताएंगे जब आप हमें सोहम का अर्थ बताओगी, क्योंकि हमारे यहाँ पे किसी को सोहम का अर्थ नहीं है। फिर गुरुदेव ने मेरे से क्या किया, थोड़ा सा पानी पड़ा हुआ था, पानी को मैंने अपने हथेली में लिया और उस पानी को बाहर निकाल दिया। जैसे पानी को बाहर निकाला, मैंने कहा कि इस पानी से ये आत्मा निकल गई है। और जैसे वापिस उस पानी को उसी पानी में जाके मिला दिया, ये आत्मा परमात्मा वापिस मिल गई। इसी का नाम सोहम है। उस दिन मेरे को गुरुदेव ने सोहम का एक्चुअल अर्थ समझाया। जिस जिस परमात्मा से आत्मा निकल करके जीवधारी मनुष्य धारण करता है, और वैसे वैसे ही अपना आराधना करके उसमें विलीन हो जाता है, उसी का नाम सोहम है, कि मैं वही हूँ और कोई नहीं है। तो वो सब मुसलमान सारे बोले, किसी ने भी सोहम का आज तक एग्जाम्पल के द्वारा किसने अर्थ नहीं बताया, इसने बताया। बोला आज ये प्रलय आएगी, इसने कहा कि जिस दिन सोहम का अर्थ यहाँ बताएगा तो प्रलय हो जाएगी। उसी वक्त वहां पहाड़ थे सारे फूटने लगे, सब कह रहे हैं कि सोहम का अर्थ किसी ने बता दिया, यहाँ आज प्रलय आएगी। एक तो अनुभव ये हुआ मेरा। फिर 3-4 दिन बाद ऐसा हुआ कि मैं ओम है, ओम में विष्णु भगवान है, और मैं देख रही हूँ, मैं पुकार रही, मेरे प्रभु ने मुझे दर्शन दिए।
ऐसे करके मैं विलाप कर रही हूँ और बहुत खुश हो रही हूँ। वही लक्ष्मी मैया है। तो एकदम से पार्वती मैया चिल्लाने की आवाज आती है, और जैसे ही विष्णु और लक्ष्मी जाती है उसके पीछे पीछे मैं भी जाती हूँ। मैं देखती हूँ कि हिमालय पर्वत पे 5 रूप में शिव नृत्य कर रहे हैं, तांडव नृत्य कर रहे हैं, और प्रलय आ रही है, बहुत तेज बारिश होगी, प्रलय हो गई है। और माँ जैसे वो नृत्य करती है तो धरती पे आ जाती है हिमालय से। तो वहां विष्णु भगवान, लक्ष्मी और मैं तीनों खड़े होते हैं, और फिर देखते हैं कि 5 चारों तरफ पानी पानी हो जाता है। फिर माँ पार्वती ने ये सब पानी को अपने पुल से बना दिया, और एक रस्सी लेके कहा कि तीनों चारों तरफ शिष्यों को बोली, इस रस्सी से इस पानी को बांध दो। तो एक तरफ मैं पार्वती मैया उस पानी को बांधने के लिए ले जाते हैं रस्सी, और थोड़ा सा रह जाता है तो छूट जाते हैं हमें रस्सी। तब मैं वापिस उस रस्सी को खींचने के लिए जाती हूँ। तो फिर मैं अकेले से खींचते नहीं, जब मैं माँ से कहती हूँ माँ मेरे से अकेले से रस्सी नहीं खींचती है, तो एक सांप आता है और बोले इसको रस्सी पकड़ा दे, ये खींच लेगा। तो जैसे ऐसे एहसास होता है मेरे मुट्ठी से किसी ने मेरे हाथ से रस्सी खींची है, और रस्सी खींचने के बाद बोलो मुझे, मैं कैसे हूँ माँ, मुझे डर लग रहा है। तो उसने एक पैर निकाला, वो पैर वो जैसे कीचड़ बहता है ना, उसमें पैर गंदा होता है ना, वो पैर कीचड़ में संडे हुए हैं। बोले इसके पैर के लूम की वजह से। फिर छलांग लगाती, मेरी आँख खुल जाती है, मुझे नहीं पता उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ क्या नहीं। और बहुत ऐसे एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा होते हैं। 2-3 बार सरस्वती माँ के दर्शन हुए, और हर रोज रात को गुरुदेव मेरे को प्रचार के लिए ले जाते हैं। जैसे कि गुरु भाई ला देते हैं। अभी 3-4 दिन पहले ऐसे हुआ कि मैं जैसे ही देख रही हूँ कि यूट्यूब पे किसी का एक्सपीरियंस सुना है मैंने, फिर वो मेरे को बाजार मिलती है, वो बाजार में कहती है मैंने तो आपको कहीं देखा है और गुरुदेव को प्रचार किया, आप मेरे गुरुदेव की शिष्य हो? बोल हाँ मैं हूँ। तो बोली वो बाजार जाए, मैं बोली आप मेरे गुरुदेव के प्रचार के बारे में बताओ कि आप कैसे जुड़े कैसे नहीं, एक अनुभव बताओ। बोल नहीं मेरे पति चला गया है, उसके आने के बाद में आपको बताऊंगी। फिर मैं उनको एड्रेस देती हूँ, वो मेरे घर आती है, फिर गुरुदेव को सारा प्रचार बताती है कि मैं कैसे कैसे जुड़ी और कैसे कैसे लोग बीमार है। फिर हम दोनों ले जाकर पंपलेट बांटते हैं, गुरुदेव को प्रचार करते हैं। हर रोज किसी न किसी के पास गुरुदेव मेरे को प्रचार के लिए ले जाते हैं, और प्रचार करते हो, फिर आंख खुलती है जब देखते हैं कि वो गुरुदेव ने मेरे साथ प्रचार करवाया। गुरु बहन फिर बताऊंगी नहीं अनुभव। जी बहन, बताइए, बहुत सुंदर अनुभव है आपके, बड़े दिव्य, बहुत अच्छा लग रहा है सुनने में। सब बिल्कुल एकाग्र होकर सुन रहे हैं कि अब कुछ इस तरह के नहीं अनुभव सब। आता, मैं भूल जाती हूँ गुरुदेव को। ऐसे वो अनुभव तो रोज होते हैं, लेकिन आंख खुलती है तो आधी याद रहती है, आधी रहती ही नहीं है, भूल जाती हूँ। अनुभव रोज हो रहे हैं, बहुत ज्यादा हो रहे हैं, लेकिन याद ही नहीं रहता है मेरे। जितने अच्छा याद बबीता, हो। बबीता जी आपने और प्रचार अभी तक जितना भी किया, उन लोगों के कोई अनुभव तो बताओ आप, जो कि उनको फायदा हुआ हो, या जैसे जिनको आपने बताया है। उन सबको फायदा हो रहा है, उनके मुख से मैं बताऊं तो मालूम पड़े, वो जुड़ती नहीं है, सारे बहुत ज्यादा जुड़ रहे हैं, वो बहुत अच्छा अनुभव भी है अच्छा। उनका भी। दिव्य दिव्य अनुभव है उन सबके। लेकिन वो कई बार बोला कि नेटवर्क की इशू है, कई परिवार कई इशू है, वो जुड़ती नहीं है, लेकिन नहीं अनुभव नहीं, बहुत आप बता, अच्छे हैं। आप बता उनको जो सकते हो ना। हुआ तो आपको होगा ना, आप बता दीजिए। मैं फिर बताऊंगी, एक लिस्ट बना के लेके आऊंगी, जो उनसे पूछ के लिख करके तो पन्ने पे लिख के लाऊंगी, तब मैं सुनाऊंगी उनके एक एक की। ठीक है, ठीक। हाँ, ठीक है, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरु बहन, बीएस जी चौहान गुरु भाई भी जुड़े हुए हैं, बहुत दिनों से कुछ बोले नहीं है, कोई अनुभूति साझा नहीं करी। बीएस चौहान गुरु भाई, आवाज सुन पा रहे हैं गुरु भाई? हाँ, जय गुरुदेव जी, मैं अभी ट्रेन में हूँ। अच्छा, ट्रेन में है। केवल सुनने के लिए चला रखा है मैंने। जी जी जी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। रिंकू मीणा गुरु बहन, कृपया कोई भी रजनी तिवारी गुरु बहन है। जय गुरुदेव। तो 80 करके आईडी से कोई जुड़े, 80। नई आईडी है।
जय गुरुदेव, मैं अरुण तोमर भोपाल से हूँ मैं। जय गुरुदेव गुरु भाई। कृपया कैमरा भी ऑन कर दें अगर कोई आपत्ति ना हो तो। जी। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव। जय कृपया आप गुरुदेव। कहाँ से हैं और गुरुदेव के दर्शन से कैसे जुड़ना हुआ, आप यहाँ से शुरू कीजिए। मैं भोपाल से हूँ और मतलब पहले मैं नॉनवेज ज़्यादा खाया करता था। तो एक दिन ऐसे ही इच्छा हुई कि कुछ अच्छे काम किए जाए, नॉनवेज को छोड़ा जाए। तो शिव जी की साधना के लिए यूट्यूब पर सर्च कर रहा था मैं। तो वहाँ कुंडली के बारे में थोड़ा मिला, उस वीडियो को ओपन किया तो एक अतुल जी हैं, वो गुरुदेव के बहुत पुराने भक्त हैं, वो बहुत पुराने समय से जुड़े हुए हैं वो। तो उनका एक वीडियो मिला तो उनके माध्यम से मैं गुरुजी से जुड़ गया फिर मैं। उसके बाद फिर ध्यान करना स्टार्ट किया, नॉन-वेज वॉन-वेज सब छूट गए अपने आप मेरे और अभी भी ध्यान करता हूँ मैं। कितना समय हो गया गुरु भाई? वैसे समय तो मुझे लगभग 8 महीने से ज़्यादा हो गया है, लेकिन स्टार्टिंग के मैंने 3 महीने सिर्फ़ संजीवनी मंत्र का जाप किया है बस मैंने, कोई ध्यान नहीं लगाया था मैंने। जी। बताइए। उसके क्या बाद नाम फिर है इनका? क्या नाम बताया इन्होंने? अरुण तोमर। हाँ जी गुरु भाई बोलिए। तो गुरुदेव से जुड़ा, मैं संजीवनी मंत्र का पहले जाप स्टार्ट किया मैंने, 1-2 बार ध्यान लगाने की कोशिश की तो ध्यान लगा नहीं। तो जैसा कि गुरुदेव ने कहा है कि संजीवनी मंत्र ही है जो है, तो मैंने उसका जाप करना निरंतर चालू कर दिया। फिर लगभग 2 या 3 महीने बाद मैंने फिर ध्यान लगाना स्टार्ट किया। 1 महीने तक कोई अनुभूति नहीं हुई, कोई ध्यान नहीं लगा। जब मेरा पहली बार ध्यान लगा था, तो लगभग मेरा योग चला था 1.5 घंटे और सारे बंद, सारी मुद्राएँ लगी थी मुझे। मतलब वो दिन था कि जो सबसे अच्छा ध्यान लगा था मेरा और गुरुदेव थे सामने और मेरे आँसू भी निकल रहे थे। तो बहुत अच्छा ध्यान लगा था उस दिन, फिर उसके बाद फिर मैं निरंतर ध्यान लगाना स्टार्ट किया मैंने। बीच में ध्यान लगना बंद हो गया, फिर ध्यान लगना चालू हो गया, फिर ध्यान लगना बंद हो गया। बहुत सारी अनुभूतियाँ हुई, बहुत सारी अनुभूतियाँ हुई मुझे। उसके बाद में अभी भी ध्यान करता हूँ मैं, तो कई बार ऐसा होता है कि ध्यान बिल्कुल लगता ही नहीं है। मन ऐसा मतलब एकदम विचलित सा हो जाता है कि शायद गुरुदेव का साथ छूट रहा है, लेकिन वापस से फिर वो जब परेशानी होती है तो गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं, वापस से फिर सब ठीक हो जाता है। और अभी शायद मेरा आजपा लगने वाला है, क्योंकि जब भी मैं सो के जागता हूँ तो मंत्र का जाप अपने आप स्टार्ट हो जाता है मन के अंदर। मैं कुछ काम कर रहा हूँ तो अपने आप जाप चलता रहता है मन के अंदर। आवाज आ रही है आपको? हेलो? आ रही हो? हाँ जी आ रही है गुरु भाई, आ रही। जी, जी, जी। बस इतना ही कहना था मुझे। आप लोगों के अनुभव सुन रहा था। जय अच्छे लग रहे गुरुदेव। थे। जय हाँ। गुरुदेव, जय गुरुदेव। नहीं सुनाइए गुरु भाई, सुनाइए, वो सुनाइए। और वो अब आवाज कटना स्टार्ट हुआ। सुनना पसंद करते हैं। आप लोगों की आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है इसमें। हेलो? अच्छा मेरे हेलो? आवाज नहीं है बट आप। हाँ जी गुरु भाई, जय गुरुदेव। हाँ, हाँ, जय गुरुदेव, अब आवाज आ रही है। जी। लगता है मेरे नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम है, प्रॉपर आवाज नहीं आ रही है मुझे लग रहा है। गुरु भाई आपकी प्रॉब्लम नहीं है, हमारी तरफ से प्रॉब्लम है, आप बोलिए, कंटिन्यू कीजिए। जी, जी, जी। तो बस ये अभी यही है, आज पर लगने वाला है शायद, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मंत्र का जो जाप है अपने आप चलता रहता है मन में। कुछ भी काम करता रहता हूँ लेकिन मन के अंदर वो जाप चलता रहेगा, चाहे मैं मूवी देख रहा हूँ, चाहे मैं कोई काम कर रहा हूँ, कुछ भी करता रहता हूँ लेकिन मन के अंदर वो अपने जाप चलता रहता है निरंतर। लेकिन अभी कुछ दिनों से ध्यान थोड़ा लगना बंद हो गया था मेरा, तो गुरुदेव से मैंने निवेदन किया तो फिर वापस से चालू हो गया ध्यान लगना। कई बार क्या होता है कि ध्यान लगाते हैं तो अनुभूतियाँ नहीं होती हैं, तो अपन को ऐसा लगता है कि शायद ध्यान नहीं लग रहा है, लेकिन वो ध्यान लगता है, बस अनुभूतियाँ नहीं होती हैं, क्योंकि ऐसा मुझे लगता है। तो कई बार जब ध्यान लगाते हैं अनुभूतियाँ नहीं होती हैं तो मन विचलित सा हो जाता है कि अनुभूति क्यों नहीं हो रही, शायद ध्यान नहीं लग रहा है। लेकिन
वो दरअसल ध्यान लगता है लेकिन अनुभूतियां नहीं होती है। जी जी गुरु भाई। बाकी आप लोग जो अनुभव सुना रहे थे, बहुत अच्छे अनुभव थे आप लोगों के, बड़े उच्च कोटि के अनुभव थे आप लोगों के, मतलब बहुत अच्छे अनुभव थे, सुन के बड़ा अच्छा लग रहा था मुझे। और आप लोगों भाई के अनुभव सुनता रहता हूँ। सभी के अनुभव बहुत अच्छे हैं, और अनुभूतियां तो क्या है, होती रहती है। और जी हर जी दिन पे ऐसा नहीं है कि हमें स्पेशल अनुभूति हो। ध्यान भी हमारा लगता है, सबकी अनुभूतियां भी होती है, बस अपने को तो आराधना करनी है, नाम जप और ध्यान। वही मुझे जो बहुत अनुभूतियां हो वो बतानी भी चाहिए। हाँ, ये चीज मुझे बाद में समझ में आई है कि कई बार ऐसा हुआ कि मुझे अनुभूतियां नहीं हुई 3-4 दिन, तो मन निराश रहने लगा कि अनुभूतियां नहीं हो रही है, शायद ध्यान नहीं लग रहा है। लेकिन उसका मतलब अब मुझे समझ में आया है कि हम अनुभूतियों के लिए ध्यान नहीं कर रहे हैं, हमें ध्यान करते रहना है, अनुभूतियों के पीछे नहीं भागना है। तो बाकी पहले मन विचलित होता था कि ध्यान नहीं लग रहा है, लेकिन अब नहीं विचलित होता है। अब तो गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं कि हे गुरुदेव अपनी शरण में ले लो, उसके बाद ध्यान लगे, अनुभूतियां हो या ना हो, हमारा कर्तव्य है सुबह शाम ध्यान लगाना और निरंतर संजीवनी मंत्र का जाप करना। तो मैं अपनी तरफ से अपनी ड्यूटी पूरी करता हूँ। बाकी गुरुदेव की इच्छा है, उनकी कृपा है, जैसे होगी होती रहेगी। जी जी, आप लोग बोले, मैं सुन रहा हूँ। आप बोले जय गुरु गुरु भाई, आप पहली बार बोल रहे हैं। कोई और जय गुरुदेव, वर्षा गुरु बहन, क्या मैं अभी आप कुछ रिसेंटली कहना चाह क्या रही हुआ, है? हाँ रिसेंटली क्या जी हुआ, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ कि गुरुदेव कैसे हमारे साथ रहते हैं। ये अभी थोड़े दिन की बात है। मैं और जी मेरा बेटा हाईवे पे जा रहे थे। हम हाईवे पे यूएसए में बहुत तेज कारें जाती हैं। क्या हुआ कि मेरा बेटा कार चला रहा था और उसको ऐसा लगा कि टायर पंचर हो गया। तो उसने जो साइड में पेमेंट होती है ना, वहां पे उसने रोकी। अभी क्या है कि वो इतनी छोटी थी कि न तो हम दरवाजा खोल के बाहर जा सकते थे, क्योंकि पीछे से बहुत तेजी से कारें आ रही थी। वो बहुत घबरा गया, कहता, क्योंकि हाईवे पे मोस्टली पीछे वाले आके टक्कर लगा देते हैं। तो वो कहता है, मम्मी आई एम स्केयर्ड, आई डोंट वांट टू डाई। मैंने कहा लो कुछ नहीं होगा, मैंने कहा गुरुदेव हैं हमारे साथ, मैंने इतना कहा। उसने फिर कॉल करा इसको ना, AAA को, कार के लिए, कि भाई आके हमें टो करना है। तो वो कहता भी आधा घंटा लगेगा। तो फिर हम बैठे रहे कार में ही। मैं तो गुरुदेव का प्रेयर ही करी थी, गुरुदेव आप हो साथ में तो मुझे डर नहीं है, इतना मैं कह रही थी। उसने बोला AAA वाले ने, वो टो करने वाले ने, कि मेरे को आधा पौन घंटा लग जाएगा। मैं गुरुदेव से प्रेयर कर रही थी, वो 5-7 मिनट में आ गया। आके उसने पीछे कार खड़ी करी। तो मेरा बेटा ड्राइवर सीट पे था, तो मेरी साइड से निकल के बाहर आया। और तो वो कहता कि आपकी तो कार में कुछ भी नहीं हुआ। तो मतलब पंचर वगैरह उसने पूरे देखे, वो पंचर वगैरह कुछ नहीं था। तो कहता आपकी कार तो ठीक है। तो हम लोग फिर निकल गए वहां से। तो मैं कह रही हूँ कि गुरुदेव आपके हरदम साथ रहते हैं। मतलब कोई भी मतलब प्रे करो ना, उसी समय गुरुदेव तो वैसे भी साथ रहते हैं हमारे 24 घंटे, हर किसी के साथ रहते हैं। मेरे साथ नहीं है, सभी गुरु भाइयों के साथ रहते हैं। पर उन्होंने मतलब कैसे हमें उस विधा से ऐसे निकाला, और कुछ भी नहीं था। पर जो आवाज है ना, तो वो ऐसी थी कि टायर फट के और पहिया आ गया नीचे का, स्टील वाला रिम लग रहा है उस पे सड़क पर, वैसी आवाज थी। तो ये मेरा भी कम से कम 1 महीना होगा, 1-1.5 महीने का है ये जो मैं बता रही हूँ। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरुदेव, बहुत अच्छी अनुभूति है। गुरुदेव हमारे साथ हमेशा रहते हैं, और गुरुदेव अपने शिष्य से बहुत प्रेम करते हैं, सभी से। हाँ जी गुरु भाई बोलिए। जैसा भी गुरु बहन ने बोला था कि वो गुरुदेव से प्रार्थना करो तो तुरंत उनकी शक्ति कार्य करने लगती है, ये उचित है। अभी 2 दिन पहले मुझे पेट में थोड़ी समस्या हो रही थी, बहुत ज्यादा, मतलब पैन हो रहा था, तो मैंने गुरुदेव से प्रार्थना की, और इधर प्रार्थना की और उधर शक्तियों का काम चालू हुआ, और पेट में जो पैन हो रहा था बुरी तरीके से, मतलब वो सब तुरंत खत्म हो गया। तो ऐसा तो है, गुरुदेव से आप प्रार्थना करो, तुरंत काम होता है। ऐसा नहीं है कि थोड़ा बहुत डिले हो या कुछ हो, तुरंत काम होता है। जय गुरुदेव। गुरुदेव तो मतलब कहना चाहिए ना कि कुछ भी कर सकते हैं इतना मैंने देखा है। कई बार तो ऐसा लगता है मुझे कि गुरुदेव मेरे अंदर ही बैठे हैं।
मतलब यहाँ मैंने कुछ मन में सोचा और वो उधर उनके पास पहुंच गया वो। हाँ, ये मेरा भी एक और बताती हूँ, अभी थोड़ा टाइम पहले का है, 1 साल हो गया। हाँ, तो मेरे गाल के गुरु अंदर है बहन, ना। वर्षा गुरु बहन कैमरा ऑन कर सकती है तो कैमरा ऑन कर अरे दे कैमरा प्लीज। नहीं, मेरा सुबह का सब टाइम है गुरु और बहन अभी देखना भी मैं चाहते हैं। नहीं, मैं अभी जी सुबह का टाइम है, किसी दिन आऊंगी चलो कैमरे के चलो सामने, तो अभी सुबह का कोई टाइम है हमारे, तो मैं बस अभी आई एम नॉट इन ड्रेस अप लाइक जी जैसे आप बताइए। बैठे हो। ये मैं बता रही हूँ कि ये 2020 की बात है। या मेरे गाल में जी छाला हो गया, क्योंकि मेरे को ऊर्जा बहुत उठती थी मेडिटेशन से, और वो पता नहीं छाला ठीक नहीं हो रहा था। अब मैंने कहा डॉक्टर के पास तो मैं जाऊंगी नहीं, वो तो फिर बायोप्सी कर, ये कर, 10 चीजें बता देते हैं। तो मैंने कहा जी नहीं, मैं तो फिर एक दिन क्या हुआ कि मैं अपनी एक बहन बड़ौदा में है, वो भी गुरुदेव के पहले साथ थी, अभी नहीं है, उनसे बातें कर रही थी, उनकी भी बहुत अच्छी ऊर्जा है। उनसे बातें करते करते रात का 8:30 का टाइम था, तो इतनी जोर से मेरे दर्द हुआ कि मैंने मेरी बहन से कहा कि मेरे बहुत दर्द हो रहा है, बाद में नहीं कर सकती, फिर बाद में बात करेंगे। तो मैंने तो 8:30 का टाइम था और उस समय सारे हॉस्पिटल कोविड से भरे हुए थे। मैंने कहा रात को है, कहीं जाना भी ठीक नहीं है, क्योंकि हॉस्पिटल में जगह ही नहीं है, तो क्या करेंगे। तो मैंने सिर्फ गुरुदेव से प्रेयर की, मैंने कहा गुरुदेव मुझे नहीं पता ये क्या हो रहा है मेरे, मैं तो सोने जा रही हूँ और आप पे छोड़ा मैंने। इतना कह के मैंने उसी साइड में जहाँ दर्द था, उसी साइड में साइड लेकर के सो गई। मतलब ये मेरा सो नहीं गई, उस समय तो मेरा दर्द चल रहा था। आप मानोगे नहीं, जो मेरे कान से गाल से निकल के फ्लूइड जैसे ऊपर जाता है ना कान में, तो वहां ऊपर जा रहा था। मैंने कहा ओ माय गॉड, ये मेरे ब्रेन में नहीं जा रहा, क्या जा रहा है मुझे नहीं पता। वो मेरा आधा घंटे तक निकला, क्या पता क्या निकला। वो गाल से लेकर के कान में गया, तो कहाँ गया मुझे नहीं पता। मतलब जैसे होता है ना वाटर का फ्लो होता है, वाटर बह रहा है, वैसे बहा कुछ। और वो मेरा 15-20 आधा घंटा चला। उसके बाद जब मैं फिर सोई गई थी मंत्र करते करते, और जब सुबह उठी तो मेरा वो, सोच लो कि जो मेरा गाल में जो प्रॉब्लम थी ना, वो 99% तो ठीक ही हो गई थी। मतलब वो मेरा बहुत अच्छा गुरुदेव के साथ इतना अच्छा रहा कि गुरुदेव साइकिक सर्जरी भी कर देते हैं एक तरह से ना गुरुदेव। तो वो मतलब उन्होंने करा मेरा, मुझे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी कहीं भी। वो टाइम भी ऐसा था कहीं जा भी नहीं सकते थे कोविड के टाइम में, और तो गुरुदेव ने ही करा सब कुछ जो करा। जय गुरुदेव। गुरुदेव सर्जरी नहीं, बहुत सारी चीजें करते के हैं, मैं प्रति बताता पूर्ण हूँ। रूप से स्थित हो जाते हैं। जी गुरु भाई के मतलब हैंड रेज करके आप आराम से बोलिए, जी क्योंकि लोग सब सुनते हैं ना, फिर क्या समझ में नहीं आता एक साथ सब बोलते हैं। तो जी आप बताइए आराम से, ठीक हैंड है। रेज कीजिए, आप भी तो बोलिए। जी जी आ, जैसा गुरु बहन अभी बता रही थी ना कि गुरुदेव सर्जरी भी कर देते हैं। एक्चुअली मेरा काम क्या है कि मेरा काम बाहर ही रहता है, कहीं किसी सिटी में रहता हूँ, कभी किसी सिटी में रहता हूँ, तो मेरा जो खाना पीना होटल से चलता है पूरा। तो मुझे लीवर में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, एंजाइम्स बहुत हाई हो गए थे और फैटी लीवर हो गया था फर्स्ट स्टेज पर। तो मुझे भूख ना लगना, वॉमिटिंग होना, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही थी। तो उनका मैंने ट्रीटमेंट चालू किया था अभी 2 या 3 महीने पहले। तो एक दिन मैंने गुरुदेव से प्रार्थना की, मैंने कहा ये समस्या बहुत हो रही है, मेरा दिन भर काम में मन नहीं लगता और दिमाग वहीं रखा रहता है। तो उस दिन से मैंने गुरुदेव से प्रार्थना करना स्टार्ट कर दी और दवाइयों को सारा बंद कर दिया मैंने। आज मैं एक भी गोलियां नहीं लेता हूँ, कोई ट्रीटमेंट नहीं लेता हूँ। वो मेरी लीवर की परेशानी अपने आप खत्म होते जा रही है। मतलब और भी समस्याएं थी, पेट में स्टोन था, स्टोन भी अपने आप खत्म होते जा रहा है। मतलब जितनी भी मेरी बीमारियां हैं मैंने सब गुरुदेव के ऊपर छोड़ रखी हैं और सारी दवाइयां मैंने बंद कर दी हैं। मेरे पास दवाइयों का डब्बा रखा हुआ था पूरा, मैंने फेंक दिया। मैंने कहा इनकी आवश्यकता मुझे नहीं है। और उस दिन से बाकी में मुझे कभी आवश्यकता नहीं पड़ी कि मैं कोई एक टैबलेट भी खा लूं। समस्या होती है, दर्द होता है, गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं, तुरंत उसका निवारण हो जाता है। इसलिए उस दिन से मैंने सारी की सारी मेडिसिन बंद कर दी, सब उठा के फेंक दी, इनकी अब कोई आवश्यकता नहीं। हाँ, लेकिन उसके लिए गुरुदेव पे बिल्कुल एकदम पूरा भरोसा करना पड़ता है, ये तो है। आपने गुरुदेव पे पूरा भरोसा किया और छोड़ दिया उनके ऊपर, अब वो उनकी समस्या है और वो उसको समाधान कर भी देते हैं। जी गुरु भाई, गुरुदेव ने कहा है कि आपकी सिर्फ जो मैंने बताया नाम जप और ध्यान, दो ड्यूटी जी है, आगे का काम गुरु का है। तो फिर आपको अपनी चिंता जी करनी ही नहीं है। गुरुदेव
सब कर देते हैं। और कई गुरु भाई बहनों के ऐसे अनुभव हैं जिन्होंने मतलब ऑपरेशन गुरुदेव और दादा गुरुदेव ने किया है, दिखाया उनको बकायदा ध्यान में। कई ऐसे साधक हैं, हमने भी सुनी है ऐसी अनुभूतियां। तो हमारे गुरुदेव स्वयं नारायण है, भगवान है, वो कुछ भी कर सकते हैं। बबीता गुरु बहन ने भी एड्रेस किया है, आप अपनी बात पूरी कीजिए गुरुदेव। जी, मुझे अनुभूतियां किसी सुनने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरे साथ हो रहा है, इसलिए मुझे तो बिल्कुल पूरा पता है कि जो चीज मेरे साथ हो रही है, कोई बताएगा उससे तो ज्यादा मेरे साथ हो रहा है, मुझे पता है उस बारे में कि गुरुदेव का मंत्र जाप और गुरुदेव पे भरोसा बस, और अपना ध्यान लगाइए, बाकी चीजें उनके ऊपर छोड़ दिए, सब कुछ वही करते हैं। जी बबीता गुरु बहन कुछ कहना चाह रही है, मैं म्यूट कर ले रहा हूँ। मैं आप अपनी बात पूरी कीजिए, करना चाह रहे तो। हाँ बबीता गुरु बहन। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरुदेव जय गुरुदेव गुरु बहन। पता है ना पथरी का और इनका, ये देख फिर मेरे अब याद आई है कि मेरी बेटी के सितंबर या अक्टूबर में पथरी का दर्द हुआ था। मेरे को नहीं पता था किसका दर्द है, फिर मैंने सोनोग्राफी कराई बिना डॉक्टर को दिखाए। सोनोग्राफी में दोनों ब्लडर में बजरी की तरह है, पूरी भरी हुई है, दोनों भरी हुई है। फिर मैंने उसी टाइम हमारे नरेश भाई साहब यहाँ है, मैं उनके घर लेके गई और उसी दिन मेरी बेटी को पहली बार ध्यान लगा। इससे कई साल 2016 से ध्यान कर रही है, लेकिन ध्यान नहीं लगा। उस टाइम बात कर रहे हैं और उसको बोलने की स्थिति नहीं है और वो इतनी गहरा ध्यान में चली गई। उसके बाद में उसकी सितंबर अक्टूबर से लगा लो और आज तक एक या दो तीन बार उसकी दर्द हुआ होगा, एक घंटे। उसी में उसने गुरुदेव का मंत्र जाप किया, लेकिन आज तक उसका मैंने एक टेबलेट नहीं दिलाई, डॉक्टर को भी नहीं दिखाया कि इसकी स्टोन है, दोनों किडनियों में फुल भरी हुई है। मैंने नहीं दिखाया डॉक्टर को, मैंने एक ही बात कही, बेटी तेरे को ठीक होना है तो गुरुदेव करेंगे, उसकी सिवाय कोई नहीं करेंगे। आप सोचे मैं डॉक्टर के ले जाऊंगी, वहां दिखाऊंगी, मैं इससे बड़ा डॉक्टर कहीं नहीं ला सकती। तेरे को ठीक करना है तो गुरु है और तू है। जो तेरे को समस्या है इससे कहेगी, तू मुझसे नहीं कहेगी। जो भी मेरे को कहती, मेरे तरफ नहीं, इनकी तरफ मुंह करके, इनकी तरफ से आवाज करके कहो मेरी ये हो रहा है। बोलती है मैं इनको तो कहती हूँ मम्मी फिर भी आपको बोल रही हूँ। बोल नहीं, मेरे को बोलने की आवश्यकता ही नहीं है, आप गुरुदेव से कहो, गुरुदेव की समस्याओं का समाधान करेंगे। आज कल भी मैंने पूछी बेटी कभी पथरी के दर्द हुआ? नहीं मम्मी, एक या दो बार हुआ था, स्कूल के अंदर हुआ था और आज तक नहीं हुआ है उसका दर्द। पता ही नहीं चली पथरी है भी नहीं है, जबकि दोनों ब्लडर में फुल भरी हुई थी बजरी की तरह। और एक टेबलेट मैंने डॉक्टर को भी नहीं दिखाया कि उसके स्टोन है। गुरुदेव ने शायद ठीक कर दिया होगा, मैंने उसके बाद चेक भी नहीं कराया, नहीं दर्द हुआ, नहीं मैंने लेके गई। ठीक कर दिया गुरुदेव गुरु बहन। हाँ, अपने को इसके बारे में पीछे सोचना ही नहीं है। मैंने सोचा ही नहीं। आज कल परसों में मेरे याद आया कि बेटे तेरी स्टोन था, मैंने चेक करवाया था। बोल मम्मी का एक दो बार हुआ था, दर्द हुआ नहीं और मेरे कुछ हुआ था, मैंने मंत्र जाप किया, वो 1 घंटे के अंदर अंदर ठीक भी हो गई। उसके बाद आज तक मेरे दर्द ही नहीं हुआ है। ठीक गुरुदेव ने ठीक कर दिया। वो 1 साल, लगभग साल होती है ये। और ऐसे ही एक अभी हुआ है चमत्कार कि मैंने एक प्लाट लिया, गुरुदेव की कृपा से ही प्लाट लिया है। जैसे ही मैं प्लाट में गई, एकदम से आवाज आई कि ये प्लाट आपको लेना है। मैंने किसी ने परिवार से, मैं देखने गई थी, नहीं मैं हस्बैंड से नहीं, परिवार से किसी से नहीं पूछा और देखते साथ वहीं कि वहीं मैंने साई कर दी कि मेरे को ये प्लाट पसंद है। जबकि इतना बड़ा निर्णय एकदम से लेना परिवार का सलाह के बगैर बहुत मुश्किल है। मैंने बस एकदम आवाज आई ये प्लाट तेरा है, तेरे को लेना है, बस। मैंने वहीं किसी से नहीं पूछा, मेरे गुरुदेव ने मुझे बोल दिया मैंने लेना है। और घर वाले खूब लड़े, बोल तो हमसे किसी से राय नहीं ली, कैसा है कैसा। मैं कैसा भी हो, मेरे गुरुदेव ने कहा है, मैंने ले लिया बस। अब आप जानो और आपका काम जाने, कहाँ से पैसे आएंगे कहाँ से नहीं आएंगे मेरे को नहीं पता कुछ भी। बोला आपकी 1.5 साल होगी पेमेंट आए, मैं कहाँ से चुकाऊंगा मुझे नहीं पता, मेरे गुरुदेव जाने, आप जानो कैसे पैसे आएंगे कैसे नहीं। आज तक मेरे पेमेंट नहीं आई है, लेकिन फिर भी वो मेरे 30.5 लाख का मैं प्लाट भी दिला दिया। और अब उसकी चारों तरफ बाउंड्री लगाने के लिए नीम खोदी गई है। तब मेरे हस्बैंड ने बोला मैं पंडित से मुहूर्त करवा लेती हूँ। कहीं जाए नहीं जाए, मेरे गुरुदेव ने बोल रखा है आप जाके वो बाउंड्री लगवाओ। बोल नहीं पंडित से लो। मैं को नहीं, समाज से क्या कहेंगे, ये अपने गुरुदेव को मानती है। मैं आप समाज को मानो, फिर मेरे पास मत आओ। मेरे पास एक ही राय है कि मेरे गुरु है और मैं हूँ, और मैं नहीं जानती, मेरे गुरु से बड़ा कोई पंडित इस संसार में है नहीं। फिर मैंने गुरुदेव से प्रार्थना की, गुरुदेव बृहस्पतिवार के दिन ही मेरी नींव खोद कभी लो, लेकिन नींव बृहस्पतिवार के दिन ही रखी जाए। और आज गुरुदेव ने उस नींव की आज मुहूर्त कटवाया और 9:15 बजे उस टाइम मैंने जा भी नहीं वहां पहुंचा दिया।
वो मंत्र पढ़ रहे हैं, मैंने मेरे गुरुदेव का मंत्र पढ़ रही हूँ। गुरुदेव आपके चरणों की मिट्टी इसी में पड़ी है और आप ही जानो कैसे इसमें होगा। मैं पंडित तो किसी के चक्करों में नहीं पढ़ना चाहती, आपसे बड़ा कोई पंडित नहीं। आपने दिलाया मेरे को ये प्लाट, आप ही का इस मुहूर्त हो और इसमें इतना शानदार मंदिर आपका होना चाहिए। इसमें सब गुरु भाई बैठ के ध्यान करे, ऐसा घर बनना चाहिए मुझे। मेरा घर नहीं चाहिए, आपका घर होना चाहिए बस। हर कण कण में आपका निवास हो, मुझे वो घर नहीं चाहिए जो आपका निवास नहीं है वहां। और आज ही गुरुदेव ने बृहस्पतिवार के दिन उसकी नींव रखवाई है, जबकि मेरी ख्वाहिश थी सोमवार को रख रहे थे, सोमवार को नहीं रखवा, गुरुदेव ने आज रखवाई है। और नींव रखती वक्त मेरे को वहां उपस्थित कर दिया, जबकि मेरे को पता ही नहीं नींव कब रखी जा रही है। गुरुदेव कितनी बड़ी कृपा है, मैं उनको बखान करो तो उतना ही कमी है। हम नहीं कर सकते गुरु बहन इनका बखान, क्योंकि ये स्वयं नारायण है। पूरी सृष्टि की रचना इन्होंने की है, बस खाली देखते जाए। और वो कहते थे अब किसी पंडित उनके नहीं मानते, कैसे अशुभ मुहूर्त है। बोल मेरे गुरुदेव से बड़ा कौन सा अशुभ आएगा। मेरे गुरुदेव अशुभ है, मेरे गुरुदेव शुभ है, मुझे किसी शुभ अशुभ का कोई ध्यान नहीं करना। मेरे गुरुदेव का घर है, वहां मंत्र चलता है ना, जप चलता है। कहते हैं सबसे बड़ा यज्ञ मंत्र जप है। तो वो जब मेरे दिन रात मेरे पूरा परिवार करेगा तो कितना शुभ हो जाएगा, मुझे कोई टेंशन नहीं है। और फिर उन्होंने मेरा कहना भी माना, किसी पंडित के पास नहीं गए और उसी वैसे ही करवा लिया फिर काम। शायद गुरुदेव की कृपा हो। ठीक बहन, यही कह रही थी। बहुत सुंदर अनुभूति है गुरु बहन, बहुत सुंदर। सब बड़े उससे सुन रहे हैं कि हमारे गुरुदेव कितने दयालु हैं, स्वयं नारायण है। हम बहुत भाग्यशाली सभी गुरु भाई बहन जो ऐसे गुरु के शिष्य हैं। सभी को गर्व होना चाहिए अपने गुरु पर। जय गुरुदेव। कोई और गुरु भाई बहन कृपया मंच पे आए। जय गुरुदेव। कोई भी गुरु भाई बहन। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। वो कल की अवतार की जय हो। जय गुरुदेव। जय हो। जय हो।